देखिए बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री का पहला अध्याय शुरू किया है जिसका नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक बनता है वह है रसायन शास्त्र क्या होता है। देखिए, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री हम कहें, यह आपकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप पदार्थ या आप कहें द्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण। भौतिक एवं रासायनिक का अर्थ यह होता है, भौतिक का अर्थ है कैसा वो बाहर से दिखाई देता है, उसके क्या गुण धर्म है, उसका रंग, गंध, स्वाद, ये सब उसके भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक गुण का अर्थ होता है उसके अणु, परमाणु, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। इसका जो हम अध्ययन करते हैं वह हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, रसायन शास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला रसायन है हमारा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में क्या होता है, यह आपके रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रसायन शास्त्र संबंधित जो भी नियम और अवधारणाएं होती है। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का यह अर्थ है, जैसे आपने कुछ केमिस्ट्री में नियम पढ़े होंगे, जैसे गैसों की द्रव में विलेयता संबंधी नियम किसने दिया है? हेनरी का नियम। इसके बाद में आपने विलियन के अंदर बर्कले हार्टले विधि पढ़ते हैं, परासरण दाब संबंधित बर्कले हार्टले विधि। इसके अलावा आपने ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पढ़ा, आपको आगे पढ़ने में आएगा यहाँ पर। तो जितने भी नियम और अवधारणाएं होती हैं, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, जो भी रसायन शास्त्र संबंधी जो भी नियम व अवधारणाएं होती है, इन सब का जो अध्ययन करते हैं हम कहाँ करते हैं? भौतिक रसायन के अंदर। इसके अलावा अगली हमारी शाखा है अकार्बनिक रसायन। जैसा कि इसके नाम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बनिक मतलब अ लगा हुआ है, मतलब इसका ये विरोध कर रहा है जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है। या हम ये कहें कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु बंध नहीं पाया जाता है या जो उनसे उत्पन्न नहीं होते हैं, वो सब आपकी अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारा HCl है, H2SO4 है, H2O है, ऐसे पदार्थों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह हम रसायन शास्त्र की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है लेकिन फिर भी उनका जो अध्ययन होता है वह अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें कुछ कार्बाइड है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, सोडियम साइनाइड है, इसके अलावा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका जो अध्ययन है हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। अब बात करें हम कार्बनिक रसायन के, तो देखिए सन 1800 से पहले ये माना जाता था कि कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जीवों के अंदर पाए जाते हैं, या जीवों के अंदर जो बनने वाले पदार्थ होते हैं, या हम ये कहें कि जो जीव हैं उन्हीं के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन बाद में यह अवधारणा गलत हो गई। तो इसकी जो परिभाषा है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, या हम ये कहें कि जो इस प्रकार के बंधों पर किसी क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, वे सभी पदार्थ जो हैं हमारे कार्बनिक रसायन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं किसकी? एसिटिक अम्ल की, CH3COOH। इसके अलावा आप फॉर्मेल्डिहाइड की बारे में बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, या हम ये कहें कि जो इनसे उत्पन्न होते हैं, ये सब पदार्थ आपके कार्बनिक रसायन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, रसायन विज्ञान है, इसके जो पिता हैं वह है एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, या हिंदी में हम कहें लेवासिए को माना जाता है।